नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम को लेकर सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही ये दोनों आरोपी फरार है और लगातार पुलिस इन दोनों को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि प्रयागराज से गुड्डू मुस्लिम ने शाइस्ता परवीन को एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में बिठाकर वहां से फरार हुआ था। उसके बाद ये दोनों झांसी पहुंचे थे, कुछ दिन झांसी में रुके थे और ये खुलासा पुलिस को जांच पड़ताल के दौरान ही मिली है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, क्या कुछ जानकारी गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता को लेकर सामने आ रही है? देखिए, पुलिस ने ये मान लिया कि दोनों साथ में फरार हुए थे, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये नहीं है कि पुलिस ने कहा है कि गुड्डू मुस्लिम ही शाइस्ता परवीन को यहां से लेकर गए, बल्कि पुलिस के कहने का मतलब यह है कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता दोनों ने मिलकर अशरफ और अतीक की हत्या करवाई। ये इशारा उस तरफ से है, नहीं तो ये मतलब नहीं है कि अब जो उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी जो दोनों को बनाया गया है, गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता को, ये दोनों की गिरफ्तारी के लिए नई जानकारी मिली है। बल्कि ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अभी दोनों मामलों को एक साथ लिंक किया जा रहा है। एक तरफ उमेश पाल शूटआउट और दूसरी तरफ अशरफ और अतीक की हत्या, ये दोनों को पैरेलल तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और इसमें यही बात दिखाई जा रही है कि क्या अतीक अहमद कुछ अपने परिवार के बारे में कहना चाहता था, गुड्डू मुस्लिम के बारे में कोई जानकारी देना चाहता था, क्योंकि जब उसने वो मीडिया के सामने बात करनी शुरू की थी और जब लास्ट वर्ड उसका था, अंतिम शब्द थे कि जहां तक गुड्डू मुस्लिम की बात है, इसके बाद ही गोली चल जाती है। और अभी जो दूसरे तरफ से जानकारी मिल रही है कि जितने बिल्डर रियल एस्टेट वाले हैं, जितने जो प्रयागराज के मुस्लिम बिजनेसमैन हैं, जिसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, उसमें भी कहीं न कहीं गुड्डू और शाइस्ता की भूमिका दिखाई पड़ रही है। एक बिरयानी वाले की बात कर रहे हैं, जहां पर अभी उसको सस्पेक्ट बनाया गया है कि वो फिनांस कर रहा था उमेश पाल शूटआउट के लिए। वो भी कहीं न कहीं गुड्डू मुस्लिम से जुड़ा हुआ था, शाइस्ता परवीन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पहले जो दुकानें थी, 2 बार उसके ऊपर बुलडोजर चल गया था और अचानक से उसने 8-10 बड़ी बड़ी दुकानें खोल ली। उसके बाद जफर की बात की जा रही है, जो बिल्डर है, जिसके फॉर्च्यूनर के बारे में यह भी पुलिस ने कहा है कि उसने जो फॉर्च्यूनर दिए थे उसके मॉडल को लेकर कि कौन से मॉडल को किसका दिया जाएगा, अशरफ और अतीक दोनों की बीवियां यानी जैनब और शाइस्ता दोनों में मारधाड़ शुरू हो गया। और उसके बाद जब दोनों के बीच झगड़ा हुआ कि किसका ये होना चाहिए, तो उसकी मध्यस्थता किसने की? गुड्डू मुस्लिम ने। यानी कि गुड्डू मुस्लिम शाइस्ता को भी घुमा रहा था और जैनब को भी घुमा रहा था। दोनों के जो पति हैं वो जेल के अंदर थे और यहाँ गुड्डू मुस्लिम ही पूरा का पूरा उसका कारोबार देख रहा था। और जो अपराध की दुनिया में अनैतिक संबंध पनपने की परंपरा है, वो कोई कमजोर नहीं है। एक कई गैंगस्टर के साथ ऐसा हुआ है कि जो क्रिमिनल अपनी जिम्मेदारी दूसरे को देते हैं, उसकी बीवियों के साथ संबंध पनप जाता है। लेकिन इस बात को तो अतीक के बेटे ने भी कबूल कर लिया है कि गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता के बीच में कुछ तो गड़बड़ था। बिल्कुल, उसने कबूल किया है कि हम चाचा चाचा कहते थे और इन दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ था, ये जो जैनब और शाइस्ता के बीच झगड़े की बात है, फॉर्च्यूनर को लेकर जो वाद विवाद हुआ था, उसकी मध्यस्थता गुड्डू मुस्लिम ने की थी, दोनों को समझा दिया था। और ये बात बड़ी है कि अगर दोनों के बीच झगड़ा हुआ, परिवार की बात है, और उस समय अतीक अहमद भी जिंदा था और अशरफ भी जिंदा था, और दोनों के साथ ऐसा नहीं है कि इन लोगों का कनेक्शन नहीं था। दोनों जब उमेश पाल के शूटआउट के समय, ये पूरी जानकारी पुलिस के पास है कि अशरफ फोन से बात कर रहा था अतीक से, अतीक भी फोन पर कनेक्टेड था, और इन दोनों ने शाइस्ता परवीन से, जैनब से सबसे बातचीत की। अंदर ही जेल के अंदर से इन लोगों ने फोन पर ही सारी प्लानिंग की, तो अपने परिवार वालों से, अपनी बीवियों से बात नहीं करता था। तो ऐसी स्थिति में वो अशरफ और अतीक की बात नहीं सुन रहे थे,
शाइस्ता भी ना सुन रही थी और न ही जैनब सुन रही थी, लेकिन गुड्डू मुस्लिम की बात सुन रही थी। ये जो फिल्म आई थी ना मकबूल, कहीं ना कहीं यही दिखाई पड़ रहा है कि ये दोनों के दोनों गुड्डू मुस्लिम से प्यार करते, मोहब्बत करते थे। और आज जबकि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हुई तो हो सकता है कि ये पारिवारिक कलह ही थी, क्योंकि जो लोग ये जानते हैं, इस बात को समझते हैं, वो तो पहले से ही कह रहे थे कि शाइस्ता और गुड्डू जिस तरीके से एक साथ फरार है, और शाइस्ता आखिरकार वो गैंग को चला तो रही थी, लेकिन प्रयागराज से बाहर शाइस्ता का कोई कंसर्ट नहीं था। अभी ये भी कहा जा रहा है कि कुछ तो परिवार में भी गड़बड़ था, तभी शाइस्ता वहां से भागी डर से। बिल्कुल, और ये भी जरूरी है कि शाइस्ता हो या जैनब हो, ये अशरफ और अतीक की बीवियां जो है, ये प्रयागराज में ये चलाती थी, गैंग चलाती थी, इन लोगों का पैसा इकट्ठा करती थी। लेकिन प्रयागराज से बाहर का नेटवर्क इसका इतना बड़ा नहीं है कि पुलिस को के साथ आंख मिचौली खेले, पुलिस को इतने दिन तक धोखे में रखे, क्योंकि बाहर का नेटवर्क तो गुड्डू मुस्लिम का ही था। और गुड्डू मुस्लिम ही ये सारे रैंसम वसूली हो, या फिर शूटर को बुलाना हो, या फिर बाहर में सब लोगों से जो पैसा वसूल करना हो, वो सारा काम यही कारोबार। मतलब एक बात तो साफ है कि गुड्डू मुस्लिम के संरक्षण में ही है अभी फिलहाल शाइस्ता परवीन। लेकिन प्रयागराज से भागने के बाद ये लोग दोनों झांसी क्यों गए? क्योंकि झांसी में ये आगे की प्लानिंग करने वाले थे। असद की हत्या कहाँ होती है? झांसी के पास ही इनकाउंटर होता है, और ये इनका नेटवर्क वहां पर था गुड्डू मुस्लिम का। गुड्डू मुस्लिम ने पहले असद को फंसाया। ये पूरे के पूरे परिवार में ये भी सामने आ रहा है कि गुड्डू मुस्लिम ही है जो असद के लिए पूरा का पूरा जाल बिछवाया था और झांसी ले गया था। झांसी में उसका जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया, पुलिस के साथ भी इस्तेमाल किया, और फिर वही सूचना है जो पुलिस को भी लीक करवाया, जिसमें असद की हत्या का इनकाउंटर किया गया। तो गुड्डू मुस्लिम ये चाह रहा था कि अशरफ और अतीक दोनों मरे और उसकी बीवियां जो है हमारे कंट्रोल में है, तो पूरा का पूरा गैंग हमारा हो जाएगा। इसलिए ये जो अनैतिक संबंध जो बने हैं उसी के आधार पर इन दोनों की हत्या की जांच भी हो रही है। मतलब अब जो पुलिस ने इंडिकेशन दिया है वो सिर्फ इन दोनों के साथ होने का नहीं है, बल्कि इस बात की जानकारी दी है कि इन लोगों ने ही मिलकर अतीक और अशरफ की हत्या करवाई है, और इन दोनों का ही अभी गैंग पर कब्जा चल रहा है। अब आगे क्या होगा, क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया, अभी तक पुलिस के हाथ में ना ही शाइस्ता परवीन पकड़ में आई है, ना ही गुड्डू मुस्लिम। तलाश तो जारी है। पुलिस कितनी ज्यादा और एक्टिव होती जा रही है? देखिए, पुलिस अपना काम दूसरे तरीके से कर रही है, क्योंकि अभी गुड्डू और जो शाइस्ता है ये बड़ा मसला नहीं है पुलिस के लिए। पुलिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्रयागराज में जो अतीक का नेटवर्क था उस नेटवर्क को कैसे ध्वस्त किया जाए। तो इसलिए एक एक स्टेप जो पुलिस प्रयागराज में उठा रही है वो उसके उस फिनेंशियल नेटवर्क को तोड़ने के लिए है। जैसे जितने रियल एस्टेट कारोबारी हैं सबको पकड़ पकड़ के अंदर कर रही है। आज भी एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आज भी एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद जो फूड इंडस्ट्री में इन लोगों का पैसा लगा हुआ था उसमें भी चार्जशीट दायर जो हुआ है उसमें दो दो लोगों का नाम है, कासिम का नाम है। तो ये लोगों का जो पूरा फिनेंशियल नेटवर्क है उसको तोड़े। उसके बाद ये गुड्डू और शाइस्ता जैसे लोग जो हैं वो तो ऐसे ही बेकार हो जाएंगे, इनके पास पैसे नहीं रहेंगे, नेटवर्क नहीं रहेगा। तो ये या तो सरेंडर करें या फिर गुड्डू और शाइस्ता दोनों इंतजार कर रहे हैं कि हम सरेंडर उस समय करें जबकि अतीक, अशरफ और इनके जो बेटे अभी जेल के अंदर है उन लोगों को ये लग जाए अतीक अशरफ के हत्या के बाद से कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, उसको भी निपटा दो और उसके बाद कमबैक करो और फिर पुलिस के सामने सरेंडर करो, फिर आगे वो जेल से वही काम करे जो कि अतीक और अशरफ पहले। मतलब पूरे माफिया साम्राज्य को खत्म करने की तैयारी है यूपी पुलिस की। बिल्कुल, और इसीलिए धीरे धीरे एक एक नेटवर्क को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ गिरफ्तारियों से ये साम्राज्य खत्म हो चुका होता तो मुख्तार अंसारी 18 साल से जेल के अंदर है, अतीक अहमद, अशरफ ये सब जेल के अंदर ही था, फिर भी ऑपरेट कर रहा था, क्योंकि पहले की सरकारों ने सिर्फ गिरफ्तारियां करवाई दिखावे के लिए, उसके उस नेटवर्क को नहीं तोड़ा। और अब सरकार का ये मानना है, पुलिस ये चाहती है कि पहले नेटवर्क खत्म करो, ये लोग तो ऐसे ही
इधर उधर से घूमते हुए पुलिस के सामने आ जाएंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और पुलिस यही काम पिछले कई महीनों से कर रही है, लगातार अलग अलग जगहों पे छापेमारी हो रही है, बड़ी बड़ी गिरफ्तारी भी हो रही है। मतलब इस पूरे माफिया साम्राज्य के नेटवर्क को खत्म करने की पूरी तैयारी में है योगी सरकार, और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में ही है। लेकिन बड़ी खबर ये सामने आई है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भगाने में गुड्डू मुस्लिम का हाथ था। प्रयागराज से लेकर गुड्डू मुस्लिम ने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में शाइस्ता को बिठाया, उसके बाद वो वहां से झांसी के लिए रवाना हो गए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।